नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका निफ्टी के एक नई एनालिसिस में। आज हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में और देखते हैं कैसे आज ट्रेड किया और कल कैसे ट्रेड कर सकता है, कौन से लेवल हैं जहां तक मार्केट ऊपर जा सकता है, कौन से लेवल हैं जहां तक नीचे जा सकता है, सपोर्ट ले सकता है। तो ओवरऑल मार्केट क्या कर सकता है उसके बारे में आज हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी ने यहाँ पे अगर हम बात करें तो निफ्टी का एक जो मेजर सपोर्ट एरिया था जो हमारे लेवल पे पहले भी बता रखा था कि 25,000 का एक सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। जैसे ही मार्केट नीचे आएगा तो एक सपोर्ट लेके ही बाउंस बैक कर जाएगा। और 25,900 का भी 24,900 का भी हमारे पास सबसे बड़ा जो सपोर्ट एरिया बना हुआ है अभी मेंटेन हो रहा है। तो यहाँ पे मार्केट ने हमारे पास काफी अच्छा यही वाले लेवल को अच्छे खासे से रिस्पेक्ट किया है। बिल्कुल उसी लेवल से मार्केट एक बार यहाँ पे आज जो है मार्केट यहाँ पे ओपन तो हुआ 25,000 के आसपास, लेकिन जैसे नीचे फॉल हुआ तब 25,900 से सपोर्ट लिया। इनसाइड कैंडल बनी, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। इनसाइड कैंडल बनने के बाद मार्केट अपसाइड गया। उसके बाद 25,000 और 25,100 के बीच में ही ट्रेड करता रहा ये ऐसे वाले। तो यहाँ पे काफी ज्यादा सपोर्टिव जोन अभी भी मेंटेन हो रहा है। तो ये निफ्टी के चार्ट में अगर हम देखें तो मार्केट आज काफी ज्यादा पॉजिटिव ही क्लोज हुआ है और हमें पॉजिटिविटी भी मार्केट में आती हुई देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले अगर निफ्टी के यहाँ ओआई चार्ट में जाके देखें तो यहाँ पे हमें जो है 25,800 900 के आसपास का भी हमें सपोर्टिव जोन यहाँ पे देखने को मिल रहा है और 25,000 पे भी काफी अच्छा हमें सपोर्टिव जोन अभी भी मेंटेन होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल बात करें तो मार्केट ने यहाँ पे भी ट्राइप किया, काफी ज्यादा यहाँ पे बाइंग साइड पोजीशन बनी और उसके बाद आज भी अगर बात करें तो मार्केट ने एकदम से पूरा फॉल दिया। ओपनिंग होते ही फॉल देने के बाद सभी लोगों को यहाँ पे ट्रैप किया सेलिंग साइड में, उसके बाद मार्केट को अप साइड लेके गया। तो उसके बाद मार्केट में काफी ज्यादा कंसोलिडेशन के बाद लास्ट में 3 बजे का जो मूव होता है वो अप साइड ही हमें क्लोजिंग होता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर हमें रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास जो है 25,200 का अभी भी हमारे पास रेजिस्टेंस है। 25,200 ये वाला जो अभी क्रूशियल रेजिस्टेंस हमें मार्केट में आता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर मार्केट 25,200 के ऊपर जैसे ही जाएगा तो यहाँ पे पहली बार हमें रेजिस्टेंस ही लेता हुआ देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस वाले जोन पे जैसे ही मार्केट नीचे से बाउंस बैक किया था तो यहाँ पे 25,200 का एक जो रेजिस्टेंस था इस पे भी रिजेक्शन लिया। उसके बाद फिर से 25,100 के आसपास आके सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश की तो फिर से रिजेक्शन मिलके तो लोअर लो पैटर्न बनाता हुआ नीचे आया। तो अभी भी जो है 25,200 का काफी ज्यादा हमारे पास क्रूशियल रेजिस्टेंस है। अगर मान लो कल मार्केट यहीं कहीं साइडवेज ही ओपन हो जाती है जो है 25,100 या 25,050 के आसपास, जहां कहीं अगर साइडवेज ओपन होती है, साइडवेज ओपन होने के बाद कुछ टाइम यहाँ पे ट्रेड करने के बाद अगर अप साइड जाता है तो हमारे पास 25,200 का जो है वो एक एज ए रेजिस्टेंस हमें एक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। 25,200 का हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे क्या मार्केट यहाँ पे रुकती है, क्या रुक पाती है, या फिर यहाँ से इस 25,200 को ब्रेक करके ऊपर निकलती है, ये हमें कल देखना होगा। अगर यहाँ पे काफी टाइम बिताती है तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कुछ सपोर्टिव जोन भी बनते हुए फिर से देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ से फिर से 25,200 पे रिजेक्शन मिलता है मार्केट को, हो सकता है फिर से 25,100 के आसपास आ जाए। नेक्स्ट हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी अगर मान लो, हाँ, निफ्टी में एक चीज और है। निफ्टी में अगर हम देखें जहां पे अगर मान लो कल साइडवेज ओपन होने के बाद अगर नीचे आता है तो हमें 25,000 पे सपोर्ट ही बनता हुआ देखने को मिलेगा। अगर कल काफी ज्यादा गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन अगर होगा तो 25,000 के आसपास ही मार्केट जो है वो ओपन होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। तो 25,000 पे जैसी गैप डाउन खुलेगा तो यहाँ से फिर से एक बाइंग साइड ही पोजीशन बन पाएगी। अगर मान लो काफी ज्यादा अप साइड जाता है मार्केट जो 25,200 के आसपास यहाँ कहीं ओपन हो जाता है
तो 25,200 पे जैसे ही मार्केट ओपन होगा ये एज ए एक रेजिस्टेंस मार्केट की तरह लेगा। रेजिस्टेंस जैसे ही मार्केट 25,200 के आसपास यहाँ कहीं अगर ओपन हो जाता है गैप अप काफी ज्यादा, तो मार्केट यहाँ से फिर से एक सेल साइड का पोजीशन बना के देगा, जो 25,100 तक के हमें टारगेट हमें अचीव होते हुए भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारे पास निफ्टी के तीनों सिनेरियो पे हमें कवर कर लिए हैं। साइडवेज का भी कर लिया, अगर अप साइड जाएगा तो वो भी 25,200 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस होगा। अगर नीचे जाएगा तो 25,000 पे हम फिर से एक बाइंग साइड पोजीशन लेके जाएंगे, जो 25,200 के टारगेट होगा। और अगर गैप डाउन खुलता है तो भी हम अप साइड लेके जाएंगे। अगर गैप अप खुलता है तो हम देखेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है तो फिर मार्केट नीचे साइड के टारगेट हमारे रहेंगे। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल हमारे पास जो है मार्केट का अभी भी 25,200 और 25,000 यही वाला जो जोन है, इसी वाले जोन में अभी ट्रेड होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में अभी जो है मार्केट ने एक अच्छा खासा यहाँ पे हमें सपोर्टिव जोन बनता हुआ देखने को मिला था, वो था 56,200 के आसपास। ये वाला हमें काफी अच्छा सपोर्ट जोन बनता हुआ देखने को मिला है। उसके बाद अगर हम बात करें अप साइड का, अभी 57,000 का जो है ये मार्केट में अभी क्रूशल एज ए रेजिस्टेंस एक्टिव करता हुआ देखने को मिलेगा। तो जैसे ही मार्केट मान लो 57,000 के आसपास आएगा, यहाँ पे फिर से बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट साइड की पोजीशन बनेगी, जो मार्केट को फिर से इस वाले जोन पे 56,700 और 800 पे लेके आएगी। तो जैसे ही अगर मान लो कल बैंक निफ्टी में हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 57,000 और 57,200 के ये वाला हमारे पास रेजिस्टेंस बना हुआ है। और सपोर्टिव जोन बात करें 56,600 से लेके 800, ये वाला हमारे पास सपोर्टिव जोन अभी भी मेंटेन हो रहा है। सबसे जो मेजर सपोर्ट बना हुआ है वो अभी भी बैंक निफ्टी में 56,000 का मेंटेन हो रहा है। अगर हम बात करें कल बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड कर सकता है, अगर मान लो कल मार्केट यहाँ कहीं इसी वाले जोन में ही सपोर्ट यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, जहां पे ओपन होने के बाद साइडवेज ओपन होने के बाद अगर अप साइड जाता है तो हमारे पास 57,170 का हमारे पास रेजिस्टेंस है और 57,050 का ये वाला हमारे पास एज ए यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस ही होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर मान लो कल मार्केट यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाता है जो 56,600 के आसपास, या फिर 56,700 800 यहाँ कहीं मान लो मार्केट ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे ओपन होने के बाद हम फिर से यहाँ से अप साइड का ही पोजीशन बनाते हुए देखने को मिलेंगे। अगर कल बैंक निफ्टी काफी ज्यादा गैप अप खुल जाता है 57,000 के आसपास या 57,100 के आसपास, तो हमें यहाँ पे फिर से एक सेल साइड का पोजीशन बनाएंगे, जो मार्केट को 600 और 700 तक के टारगेट भी हमें अचीव होते हुए देखने को मिलेंगे। तो बैंक निफ्टी को 57,200 के ऊपर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बैंक निफ्टी 57,200 के ऊपर नहीं निकला तो इसमें काफी बड़ी रैली जो है हमें आती हुई देखने को नहीं मिल पाएगी। अगर 57,200 के ऊपर निकलता है तो फिर हमें 57,500 तक के टारगेट भी हमें अचीव होते हुए देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो ये था आज का लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो अगर आपको और ज्यादा लेवल चाहिए, हर डेली अपडेट हम जो देते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है। तो अगर आपको किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए, जैसे कैसे स्टॉक फाइंड करें या फिर कैसे हम ट्रेड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम है आपको या किसी भी तरह की अगर आप कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उस पे वीडियो बना के आपको दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।